दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के ऐसे में सारे सर हमारे को बड़े बड़े यानी कि कठिन कठिन शब्दों को पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। इस क्लास के अंदर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा बड़े बड़े शब्द पढ़ने के। जिस तरीके से आपको पढ़ना हो उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। चलिए देखिए किस तरीके से। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लो, ये बड़ी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे किसी में यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। आपको करना है बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका? बड़ी ई का, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा ये रही, का में लगी तो का से की। दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, तो खींच खींच के पढ़ना है आपको। इसी तरीके से यहाँ पे ना में लगी बड़ी ई की मात्रा, तो बोलिए ना को कैसे पढ़ेंगे? नी। पा में लगी बड़ी ई की मात्रा तो पा को कैसे पढ़ेंगे? पी। दा में लगी बड़ी ई की मात्रा तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दी। सा में लगी बड़ी ई की मात्रा तो सा को कैसे पढ़ेंगे? सी। वा में लगी बड़ी ई की मात्रा तो वा को कैसे पढ़ेंगे? वी। रा में लगी बड़ी ई की मात्रा तो रा को कैसे पढ़ेंगे? री। टा में लगी बड़ी ई की मात्रा तो टा को कैसे पढ़ेंगे? टी। शा में लगी बड़ी ई की मात्रा तो शा को कैसे पढ़ेंगे? शी। आ रहा है समझ में? इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। करने के मात्रा की पहचान करनी है। अगर ये वाली मात्रा आपको किसी भी अक्षर में मिलती है, यानी कि का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है, तो आपको करने के उस अक्षर के साथ बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे ना में लगी हुई, ना को कैसे पढ़ेंगे? नी। खींच के पढ़ना है, तभी जाके बड़ी ई की मात्रा का सही से उच्चारण निकलेगा। पा में लगी हुई बड़ी ई की मात्रा तो पा को कैसे पढ़ेंगे? पी। दा में बड़ी ई की मात्रा तो दी। सा में बड़ी ई की मात्रा तो सी। वा में बड़ी ई की मात्रा तो वी। रा में बड़ी ई की मात्रा तो री। टा में बड़ी ई की मात्रा तो टी। शा में बड़ी ई की मात्रा तो शी। आइए समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? जा। प्लस दूसरा अक्षर पहचानिए। दूसरा अक्षर कौन सा है? माँ। माँ के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। तीसरा अक्षर दा। दा के अंदर आ की मात्रा है। चौथा अक्षर है रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि इस शब्द के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से बिल्कुल आसान तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। देखिए किस तरीके से। ज माँ में बड़ी ई की मात्रा मी। माँ के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो अपन कैसे पढ़ेंगे माँ को? माँ में बड़ी ई की मात्रा मी। दा माँ की मात्रा दा। हर तो मिलके बन जाएगा जमींदार। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे? जमींदार। अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुझे शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, ये देखना है आपको मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, अच्छे से आपको समझना है। ज माँ में बड़ी की मात्रा मी। दा माँ की मात्रा दा। हर तो मिलके बन जाएगा जमींदार। कैसे पढ़ेंगे? जमींदार। आए समझ में? अब चलिए दोस्तों मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ बड़े बड़े शब्द पढ़ने का। एक तरीका तो ये एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ लो।
एक तरीके इनको दो दो करके पढ़ लो। कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जमींदार, तो इसको आप दो दो करके पढ़ लो। कैसे? पहले जमी पढ़ लो इस तरीके से, प्लस दार पढ़ लो। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। ज माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा जमी। दा माँ की मात्रा दा, र तो मिलके बन जाएगा दार। इसको कैसे पढ़ा था? जमी, इसको पढ़ा दार, दोनों मिल जाएगा तो जमींदार। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। एक अक्षर का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो या फिर इनको दो दो करके ही पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षण, तो मिलके बन जाएगा परीक्षण। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हर मीत, तो मिलके बन जाएगा हरमीत। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है महारानी, तो मिलके बन जाएगा महारानी। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, अ टे प टा में बड़ी की मात्रा टी, तो मिलके बन जाएगा अटपटी। अ प रा धा में बड़ी की मात्रा धी, अपराधी। त क ना में बड़ी की मात्रा नी, क तो मिलके बन जाएगा तकनीक। ज माँ में बड़ी की मात्रा मी, दा हर जमींदार। ना माँ की मात्रा ना, म चा में बड़ी की मात्रा ची, न नामचीन। चलिए एक बार मैं इनको दो दो करके आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अटपटी, पहले पढ़ना है अट, उसके बाद पढ़ना है पट्टी, तो मिलके बन जाएगा अटपटी। अपराधी, तो मिलके बन जाएगा अपराधी। तकनीक, तो मिलके बन जाएगा तकनीक। जमींदार, तो मिलके बन जाएगा जमींदार। नामचीन, तो मिलके बन जाएगा नामचीन। आइए समझ में दोस्तों, जितने बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, 6 अक्षर वाले शब्द हो गए, ये सभी शब्द क्या 2 शब्दों से मिलके बने होते हैं। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। तो आप इनको दो दो करके पढ़ सकते हो। जितने बड़े बड़े शब्द है आप दो दो करके पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो पान सुपारी, तो मिलके बन जाएगा पान सुपारी। कितना आसान हो गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है समझदारी, तो मिलके बन जाएगा समझदारी। इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको इनको पढ़ लेना है और आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। आज की क्लास के अंदर आप बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। अब आगे देखिए, ब ना हर सा में बड़ी की मात्रा सी, तो मिलके बन जाएगा बनारसी। रा म ला में बड़ी की मात्रा ली, ला रामलीला। रा जे धा ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा राजधानी। म ते ल बी मतलबी। स म झे दा हरी, तो मिलके बन जाएगा समझदारी। म हा रा ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा महारानी। अब दोस्त अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, न व नी ते, तो मिलके बन जाएगा नवनीत। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, ध नी ला ल, तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। र जे नी श रजनीश। खी चे का हर खींच कर। स हर का हरी, तो मिलके बन जाएगा सरकारी। जा न का हरी जानकारी। म ज ह बी मजहबी। पा न सु पा हरी पान सुपारी। प हरी छ हण परीक्षण। शा का हा हरी शाकाहारी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने
तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी, तभी आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? श। दूसरा अक्षर है रा, तीसरा अक्षर है माँ, माँ के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। चौथा अक्षर है ला, ला के अंदर भी बड़ी ई की मात्रा है। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखिए किस तरीके से है। श, हर, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा शर्मीली। कैसे पढ़ेंगे? शर्मीली। आइए समझ में। अगर इस तरीके से आप एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से, कितना ही बड़ा शब्द हो, कितना भी कठिन शब्द हो, आसान तरीके से आप पढ़ना सीख जाओगे। एक बार फिर से देखिए, श, हर, मी, ली, तो मिलके बन जाएगा शर्मीली। कैसे पढ़ेंगे? शर्मीली। आइए समझ में। अगर इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता आपसे तो दो दो करके पढ़ लो। कैसे? पहले शर पढ़ लो इस तरीके से, प्लस मीली पढ़ लो। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। पहले शर पढ़ो, उसके बाद मीली पढ़ो, मिलकर बन जाएगा शर्मीली। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। दो दो करके ही पढ़ सकते हो या फिर एक एक अक्षर का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा बड़े बड़े शब्दों को। फिर आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे आप डायरेक्ट पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अटपटी, अपराधी, तकनीक, जमींदार, इस तरीके से आप इनको डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे देखिए, ह, हर, मी, त, तो मिलके बन जाएगा हरमीत। क, श, मी, र, कश्मीर। स, ह, पा, ठी, सपाठी। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर लगभग 200 प्लस शब्द है, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप आज की क्लास की मदद से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े यानी कि कठिन कठिन शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए, त, क, हरी, ब, न, तो मिलकर बन जाएगा तकरीबन। रा, जे, नी, ती, क, तो मिलकर बन जाएगा राजनीतिक। सी, हरी, या, ल, सीरियल। ढी, ला, प, न, ढीलापन। आ, प, बी, ती, आप बीती। पा, नी, प, त, तो मिलकर बन जाएगा पानीपत। ब, द, ना, मी, बदनामी। न, म, की, न, नमकीन। त, क, ली, फ, तकलीफ। ज, न, व, हरी, जनवरी। अ, म, हरी, श, अमरीश। छी, ल, का, हर, छील कर। म, हा, न, ग, हरी, तो मिलके बन जाएगा महानगरी। गी, ला, पा, न, गीलापन। ठी, क, ठा, क, ठीक ठाक। कन, डी, श, न, कंडीशन। आ, ल, मा, हरी, आलमारी। ब, हड़ो, ते, हरी, बढ़ोतरी। आ, जी, व, न, आजीवन। पी, चे,
का हरी, तो मिलके बन जाएगा पिचकारी। का म या बी, कामयाबी। श रा हर ती, शरारती। दी पा व ली, दीपावली। ज ग दी श, जगदीश। आ वा जा ही, आवाजाही। ना श पा ती, तो मिलके बन जाएगा नाशपाती। रा नी गन ज, रानीगंज। म न मा नी, मनमानी। बा स म ती, बासमती। ब रा ब हरी, बराबरी। भा हर ती ये, भारतीय। ह की क त, हकीकत। अ म रा व ती, अमरावती। फ हर व हरी, फरवरी। गु जे रा ती, तो मिलके बन जाएगा गुजराती। छी न क हर, छीन कर। छी प क ली, छिपकली। अ ल मा हरी, अलमारी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करिए शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? अ, दूसरा अक्षर है जा, तीसरा अक्षर है ना, चौथा अक्षर है बाबा के अंदर बड़ी की मात्रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए किस तरीके से, अ जे न, बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा अजनबी। कैसे पढ़ेंगे? अजनबी। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, अ जे न बी, तो मिलके बन जाएगा अजनबी। आइए समझ में, कैसे पढ़ेंगे? अजनबी। या तो फिर आप इस तरीके से पढ़ लीजिए, पहले अज पढ़ लीजिए, उसके बाद नबी पढ़ लीजिए, मिलके बन जाएगा अजनबी। क्लियर है यहाँ तक? बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। आपको करने के होते हैं, एक अक्षर की सही से पहचान करनी होती है, उनका सही से उच्चारण करना होता है, आपस में मिला के पढ़ देना होता है। इतना आसान सा तरीका है। अब आगे देखिए, ई ला ये ची, इलायची। का ली घा ट, तो मिलके बन जाएगा काली घाट। आ से मा नी, आसमानी। तू ल सी रा म, तुलसीराम। र हण जी त, रणजीत। बा त ची त, तो मिलके बन जाएगा बातचीत। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।